जिस तरह से इमरान खान का नाम गूंजा, उसकी तस्वीर चली, तो आप कहां-कहां से उसे माइनस करेंगे? तो वो मुमकिन नहीं हो सका। ये अल्लाह के फैसले हैं। अगर अवाम के दिल में किसी की मोहब्बत है तो आप जबरदस्ती खौफ से, मायूस करके किसी भी तरह उसको निकाल नहीं सकते। और ये बिला वजह एक अपने लिए महाज खड़ा किया हुआ, उसके साथ रोज सर टकरा रहे हैं, रोज हुँ, सर टकरा हुँ, रहे हैं। हुँ। तो वो जो दीवार है, वो जो पहाड़ है, वो वहीं खड़ा है और अपना सर जख्मी होता चला जा रहा है, लेकिन एहसास नहीं हो रहा कि ये अपना ही सर हम फोड़ रहे हैं, इसका कोई फायदा नहीं है। लोगों का बिल्कुल इस सिस्टम के ऊपर से इतबार उठ चुका है। आपने उनको ये बताया कि हाँ भाई, तुमने जो मर्जी फैसला दिया, भाई हम नहीं तुम्हारा फैसला मानने वाले। और उससे नुकसान क्या हो रहा है? आपकी जो नई जो जनरेशन है, जो यूथ है, वो आपसे दूर हो गई है। जो आपने हुँ, पूरे का पूरा अवाम का मैंडेट ही उठा के चोरी कर दिया है, जो बुनियाद है पाकिस्तान के हुँ। आईन की, जो असास है, आपने वही तहस-नहस कर दी है। और उसके बाद आप दूसरों को आके भाषण दें कि जी मुल्क की सलामती हो गई, कहीं पे रखे। आपका हर छोटा-छोटा फैसला तक आईएमएफ कर रहा होता है, तब आपकी मुल्क की सलामती गिरवी नहीं होती। हुँ, आपने हुँ। क्या खाना है, आपने क्या किधर टैक्स लगाना है, हर चीज़ आपको आईएमएफ से इजाज़त लेके करनी पड़ती है, तब आपकी मुल्क की सलामती गिरवी नहीं रखी होती। अगर आईएमएफ आपको ये कह दे कि हाँ भाई, ऑडिट करवा लो अगर कोई मसले मसाइल है, ताकि आपके मुल्क में इस्तेहकाम आ जाए, तो साथ ही आपकी मुल्क की सलामती अदम इस्तेहकाम का शिकार हो जाती है और हुँ, वो हुँ। गिरवी हो जाती है और उसके ऊपर हमला हो जाता है। तो तबाह तो आप लोगों ने खुद किया है, ना सिर्फ कौमी मईशत को तबाह किया है, बल्कि कौमी सलामती को तबाह किया है, बल्कि आपने पूरे का पूरे, जिसको कहते हैं ना, उसको सिस्टम को, आइन को ही तबाह और बर्बाद करके रख दिया। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सियासत.पीके। आज हमारे साथ समीना पाशा मौजूद है। समीना, एक इंसान के नाम पर कांटा लगा दिया गया था, लेकिन आज कौमी असेंबली में सिर्फ उसी का नाम था और उसी की तस्वीर थी हर जगह। जी, शुक्रिया ख़याल आपका। जी, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रही हैं। और ये पाकिस्तानी अवाम की एक बहुत बड़ी फ़तह है, पाकिस्तान के आइन की एक बहुत बड़ी फ़तह है। इसलिए कि हमेशा हम यही देखते रहे और यही सुनते रहे कि जनाब कोई भी उस वक़्त तक इक़्तिदार में नहीं आ सकता, ईवान में नहीं आ सकता, जब तक कि उसको मख़सूस हलकों की आशीर्वाद हासिल ना हो, इजाज़त हासिल ना हो, कबूलियत हासिल ना हो। और इस हुँ। इलेक्शन से भी पहले हम ये भाषण बहुत सारे सीनियर तज्ज़ियाकारों और सहाफ़ियों से सुन रहे थे। लेकिन अवाम ने इस दफ़ा कुछ अपना मूड बना रखा था और उन्होंने जिस तरह से 8 फरवरी को अपना फैसला सुनाया, तो वो सारे काटे-कूटे उन्होंने हटा दिए। ये अलग बात है कि अभी ये एक आप समझ लीजिए आधी फ़तह है और अभी बाकी फ़तह बाकी है। ऐसा नहीं है कि मुकम्मल फ़तह हुई है। अभी एक कम से कम हमें चेंज नज़र आ रहा है, शुरुआत हो चुकी है। और अभी भी ज़ाहिर है, जो एक ताकत के मरकज़ होते हैं, वो इतनी जल्दी हार नहीं माना करते और वो भी पूरी लड़ाई लड़ते हैं। तो इसलिए अभी उनकी तरफ से मज़ीद लड़ाई जारी है और 9 फरवरी से वो लड़ाई आप देख रहे हैं कि जिस अंदाज़ से हुई है। लेकिन बहरहाल ये एक खुशाइन बात है, तब्दीली है पाकिस्तान की सियासत की, जिसे इमरान खान को क्रेडिट ना देना बिल्कुल मेरा ख़्याल है कि गलत ही होगा, क्योंकि ये सारा क्रेडिट इमरान खान को जाता है, जिसने पाकिस्तान की सियासी तारीख़ बदल के रख दी है। और जिन्होंने यकीनी तौर पर अवाम को पहली दफ़ा ये समझा दिया है कि उनकी ताकत क्या है। तो आज अवाम ने अपनी ताकत भी देखी है। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में किस तरीके से वहाँ पर पीटीआई की एक दफ़ा फिर से हुकूमत बन गई है और इधर कौमी असेंबली में भी भारी तादाद में ये मेंबरान आए हुए थे और आपने देखा कि जिस तरह से इमरान खान का नाम गूंजा, उसकी तस्वीर चली, तो आप कहाँ-कहाँ से उसे माइनस करेंगे? तो वो मुमकिन नहीं हो सका। तो अब ये आगे कुछ दिन मज़ीद हम ये देखते रहेंगे सिलसिला, कि ये शोर-शराबा, ये जिसको कहते हैं ना, अभी ट्रेलर है, पार्टी अभी बाकी है। तो ये अभी सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन अल्टीमेटली अवाम ने पीटीआई को, इमरान खान को, उनके मेंबरान को रेलेवेंट कर दिया है सारी सूरत-ए-हाल में, और जो काटा-वाटा है वो उन्होंने उठा के फेंक दिया। लेकिन समीना, ताकत के मरकज़ आप कह रही हैं कि इतनी जल्दी हार नहीं मानते, तो वो जो फैसला साज़ है, ये आज के मनाज़िर उनको कितना डिस्टर्ब करेंगे? क्योंकि पीटीवी भी मैनेज नहीं कर सका। पीटीवी कैसे मैनेज करता? कैमरा उधर मोड़ देता था, माइक म्यूट होता था, लेकिन स्टिल ट्विटर वीपीएन लगा के लोग यूज़ कर रहे हैं, तो ये मनाज़िर उनको कितना तंग करेंगे? बस ये आखिरी कोशिशें हैं और देखते जाएँ आप। ये जब कहते हैं ना कि आप जब बिल्कुल आप बेबस से हो रहे होते हैं, हार रहे होते हैं, तो वो आखिरी कोशिशें होती हैं कि चलो ये ट्विटर ही बंद कर देते हैं, चलो ये चैनल्स को ऊपर खूब दबाव बढ़ा दो, चलो ये 4-5 सहाफ़ी ज़्यादा जो बोल रहे हैं, हुँ, हुँ। इनको ज़रा हटवा दो स्क्रीनों से। तो चलो ये ज़रा इधर से यूँ इनका एंट्री बंद कर दो, इनको यहाँ से पंजाब असेंबली में आने ना दो, यहाँ पे कर्फ्यू लगा दो, यहाँ पे ये। तो ये अभी इतनी जल्दी वही बात है कि एक्सेप्ट नहीं किया, चूँकि 8 फरवरी का नतीजा जो अवाम ने दिया था, वो एक्सेप्ट नहीं किया गया। तो इसलिए अभी ये हरकतें अभी फ़िलहाल जारी हैं। लेकिन अगेन बात वही है कि ये आप इसको मैनेज नहीं कर सकते ना।
अगर एक फेक चीज होती तो उसको आप मैनेज कर सकते हैं, जेन्युइन चीज है और एक बहुत बड़े पैमाने पर है इम्पैक्ट उसका, तो उसको मैनेज करना मुश्किल नहीं है। आप देखिए आज पीएसएल का वही क्लिप आपको सोशल मीडिया पर वायरल होता नजर आता है जिसमें इमरान खान के नारे लगे होते हैं, वरना पीएसएल कहाँ है आज? मैंने तो सोशल मीडिया पर कोई पीएसएल का उसके अलावा क्लिप नहीं देखा कि जिसमें इमरान खान के नारे ना हो। तो आज टोटली लोगों का जो पूरा फोकस है वो सिर्फ इमरान खान है, पीटीआई है, आने वाली हुकूमत है, कैसे मैंडेट वापस होगा, ये आजकल के लोगों की ये फिक्र है। और आप उसके अलावा जो मर्जी जहां से मर्जी उसको माइनस करने की कोशिश करते हैं। आप कॉन्वोकेशंस में देख लें, वो वहां पर जो नौजवान है वो उसकी तस्वीर उठा के आ जाते हैं। आप शादियों में चले जाएं तो वहां पे तस्वीरें और उसके गानों पर लोग रक्स कर रहे हैं। आप ऐवान में आ जाएं तो उसके नारे लग रहे हैं, उसकी तस्वीर आपको दिखाई दे रही हैं। आप स्टेडियम में चले जाएं तो उसके नारे लग रहे हैं। तो आप किधर किधर से माइनस करेंगे? पॉसिबल नहीं है। ये अल्लाह के फैसले हैं। अगर अवाम के दिल में किसी की मोहब्बत है तो आप जबरदस्ती खौफ से मायूस करके किसी भी तरह उसको निकाल नहीं सकते। वो अपने तौर पर ही अगर कभी निकली तो निकलेगी, कोई उनकी अपनी गलती हुई तो वो निकल जाए शायद, लेकिन अदरवाइज अगर इस तरीके से आप समझ रहे थे तो ये 2 साल से आपने हर चीज करके देख ली है। ये टोटल एक मिस कैलकुलेशन है जो कि अप्रैल 2022 से जारी है और आज तक भी जारी है। और ये बिला वजह एक अपने लिए महाज खड़ा किया हुआ, उसके साथ रोज सर टकरा रहे हैं, रोज सर टकरा रहे हैं। तो वो जो दीवार है, वो जो पहाड़ है, वो वही खड़ा है और अपना सर जख्मी होता चला जा रहा है, लेकिन एहसास नहीं हो रहा कि ये अपना ही सर हम फोड़ रहे हैं। इसका कोई फायदा नहीं है। ये एक ला हासिल मश्क है। ये एक ऐसी जंग है जिसका कोई इख्तिताम नहीं है। हाँ, ये जंग जैसे बढ़ रही है, इसमें सिर्फ ये हो रहा है कि आप पाकिस्तान का नुकसान कर रहे हैं। पाकिस्तान में स्टेबिलिटी नहीं आएगी। पाकिस्तान की जो इस वक्त मईशत की हालत है उसमें कोई बेहतरी नजर नहीं आएगी। जो आपका इदारों का इमेज खराब हुआ है उसमें कोई बेहतरी नजर नहीं आएगी। तो यही इसका हासिल हुसूल है, इस जंग का। इस ला हासिल जंग का और कोई हासिल हुसूल नहीं है। इस मुसल्लत शुदा मैंडेट को लोगों ने कितनी देर तस्लीम करना है, कितनी देर ये चलना है? अब तो सारी अंदर से गवाहियां आ गई हैं। तो ये बिल्कुल अब इसको आप देखते जाएं और मेरा ख्याल है कि ये बाकायदा तब्दीली का आगाज जरूर है, लेकिन थोड़ी सी अभी तवील जद्दोजहद है। देखते हैं आगे कितनी देर चलती है। ये बिल्कुल यानी कि ये बिगिनिंग ऑफ न्यू एंड तो है, लेकिन अभी इसमें वक्त है। सबीना, जिस तरह हम बात कर रहे हैं, जिस तरह सब चीजें दिखाई दे रही है, इतना डीपली इमरान खान का बयानिया जो है पेनिट्रेट कर चुका है, बिल्कुल रूट्स तक जा चुका है, लेकिन ये बात उन लोगों को समझ नहीं आ रही। मैं जानना ये चाह रही हूँ कि वो जो समझ नहीं पा रहे इस सिचुएशन को, खुदा न खास्ता अगर वो इस लड़ाई को इसी तरह खींचते चले गए, ड्रैग ऑन करते चले गए, तो इसका एंड रिजल्ट क्या होगा? देखिए, प्रेडिक्ट करना तो कुछ भी इस वक्त ज़ाहिर है पॉसिबल नहीं है, लेकिन बज़ाहिर जो नज़र आ रही हैं चीज़ें, उसमें तो फिलहाल तो सिर्फ एक नुकसान नज़र आ रहा है और वो मुल्क को कौम का नुकसान नज़र आ रहा है। वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि बज़ाहिर तो यही नज़र आ रहा है कि मुल्क में अदम इस्तेहकाम रहेगा, सियासी तौर पर भी लोग हमेशा एक गैर यकीनी की कैफियत में मुब्तला रहेंगे और इसके साथ-साथ ओवरऑल मईशत के ऊपर उसके ज़ाहिर है अच्छे असरात मुरतब नहीं होंगे। मज़ीद पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के अवाम के लिए मुश्किलात बढ़ेंगी जब मईशत उस तरह से ग्रो नहीं कर पाएगी, अपने पाँव पे खड़ा नहीं हो पाएगी। तो ये सारी हमें उसकी चीज़ें नज़र आएँगी और इन सबसे बढ़कर जो सबसे बड़ा नुकसान है फ़िलहाल मेरी नज़र में, वो ये है कि जो पाकिस्तान के अवाम का जो अपने इदारों से एक एतबार उठ गया है। जैसे आप देख लीजिए, अदालती निज़ाम है आपका। अब कौन इस अदालती निज़ाम को मानेगा? कैसे कोई कहेगा कि हाँ, यहाँ से इंसाफ मिलता है? इसी तरीके से आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, जिसका वाहिद काम ही जिस इदारे का मकसद ही ये है कि उसने सिर्फ साफ शफाफ इलेक्शन कराने, लेकिन ना तो वो इदारा बर वक्त ये इंतखाब करवा सका और ना ही जब करवाए भी ताखीर से भी करवाए तो वो भी साफ शफाफ ना हो सके। और तारीख के मुतनाज़ तरीन जो इंतखाबात थे उनमें से ये एक इंतखाब थे। तो ये जो इदारों के ऊपर से एतमाद उठ गया है और ये जो आपका आइन के ऊपर से अवाम का एतमाद उठ गया, आप किसी भी आम बंदे से जाकर आज गुफ्तगू कर लें, हर कोई आपको ये कहता नजर आएगा कि पाकिस्तान में आइन और कानून नाम की कोई चीज नहीं, वो अच्छे एनजी चलना है, वो एनजी रहना है। क्यों? लोगों का बिल्कुल इस सिस्टम के ऊपर से इतबार उठ चुका है। आपने उनको ये बताया कि हाँ भाई, तुमने जो मर्जी फैसला दिया, भाई हम नहीं तुम्हारा फैसला मानने वाले। और उससे नुकसान क्या हो रहा है? आपकी जो नई जो जनरेशन है, जो यूथ है, वो आपसे दूर हो गई है। और उस यूथ ने जो सब कुछ अपनी आंखों से 2 साल में देखा है ना, ये यूथ नहीं आगे रहना है ना पाकिस्तान में। और ये अगले 10 साल में, 20 साल में जो आपके लिए सोच बैठी है और जो इसने इस पाकिस्तान में होता हुआ देखा है, उसने क्या दिया है इस यूथ? तो ये आपने सरासर घाटे का सौदा किया। अभी वक्ती तौर पर शायद आप मसल अपने दिखा रहे हैं कि जी हम कामयाब हो गए, जी देख लो, अगर हमने नहीं दिया भाई, आपको हुकूमत नहीं बनाने दी, चलें जी बहुत मुबारक हो आपको, लेकिन असल में आप खसारे में।
सिर्फ घाटे का सौदा किया, इसके अलावा आपके हाथ में कुछ भी नहीं। समीना, इसी तरह आईएमएफ को लेटर जो इमरान खान ने लिखने की बात की और जो लेटर इमरान खान ने लिख भी दिया है, अब यहाँ पर इतना कुछ होता रहा है, माजी में हमारे पास बहुत सारी इसकी मिसालें मौजूद हैं। आप बेनजीर के दौर से उठाकर देखें तो बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं, और इमरान खान के इस लेटर को इस तरीके से पोर्ट्रे किया जा रहा है कि उन्होंने कोई बहुत बड़ा गैर जमहूरी काम कर दिया। जी, इनके पास कहने के लिए जब कुछ है नहीं, उनके खिलाफ कोई और चीज नहीं मिल रही थी, तो उन्होंने इस चीज को एक इसी तरीके से इशू बनाना था। 9 मई को भी यही मामला था, एक एहतजाज था, उसमें कुछ पुरतशद्दुद एलिमेंट शामिल हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसने कराया, ये बिल्कुल इन्वेस्टिगेट हो सकता था, नहीं किया गया। और उसका सारा मलबा पीटीआई के ऊपर डालकर उसको आपने पूरा एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की कि जी यही बुली हैं, ये दहशतगर्द है, ये है, ये वो है, ठीक हो गया। उसके बाद उसका रिजल्ट क्या निकला? क्या अवाम ने वो नैरेटिव बाय किया? अवाम ने वो नैरेटिव बाय नहीं किया। उसकी वजह ये है कि 8 फरवरी को उन्होंने आपका ये सारा नैरेटिव उठाकर फेंक दिया और उन्होंने उसी शख्स को मुंतखब किया जिसके ऊपर आपने ये तमाम इल्जामात लगाए। और सिर्फ यही नहीं, आपने उसके ऊपर करप्शन के भी लगाए, माली करप्शन के भी लगाए, जो आप मतलब मुमकिन हर हद तक उसको लगा सकते थे। साइफर केस में आपने गद्दारी के भी लगा दिए, सब कर दिया, लेकिन लोगों ने आपका बयानिया नहीं माना। तो अब भी आप ये बयानिया बनाने की कोशिश कर लेंगे जी आईएमएफ को खत लिखकर उसने बहुत कोई मुल्की सलामती दाव पर लगा दी। तो मुल्की सलामती ये दाव पे नहीं लगी हुई कि जो आपने पूरे का पूरा अवाम का मैंडेट ही उठा के चोरी कर दिया है, जो बुनियाद है पाकिस्तान के आईन की, जो असास है, आपने वही तहस नहस कर दी है। और उसके बाद आप दूसरों को आके भाषण दें कि जी मुल्की सलामती हो गई, कोई रखे। आपका हर छोटा छोटा फैसला तक आईएमएफ कर रहा होता है, तब आपकी मुल्की सलामती गिरवी नहीं होती। आपने क्या खाना है, आपने क्या किधर टैक्स लगाना है, हर चीज आपको आईएमएफ से इजाजत लेके करनी पड़ती है, तब आपकी मुल्क की सलामती गिरवी नहीं रखी होती। अगर आईएमएफ आपको ये कह दे कि हाँ भाई ऑडिट करवा लो अगर कोई मसले मसाइल है ताकि आपके मुल्क में इस्तेहकाम आ जाए, तो साथ ही आपकी मुल्क की सलामती अदम इस्तेहकाम का शिकार हो जाती है और वो गिरवी हो जाती है और उसके ऊपर हमला हो जाता है। तो ये सिर्फ एक वही अगेन एक नाकाम सी कोशिश है कि किसी भी तरह एक नैरेटिव बिल्ड कर दिया जाए कि हाँ जी देखें ये मुल्क के साथ जो है सिंसियर लोग नहीं हैं और ये पाकिस्तान की इकॉनमी को तबाह करना चाहते हैं। इकॉनमी तो ऑलरेडी तबाह हो चुकी है आप लोगों के इसी तरह के फैसलों से। 16 महीने की जो आपकी गवर्नमेंट थी, उसके बाद भी जो आपने इलेक्शन में सारा गंद मचाया उसकी वजह से, तो तबाह तो आप लोगों ने खुद किया है। ना सिर्फ कौमी मईशत को तबाह किया है बल्कि कौमी सलामती को तबाह किया है, बल्कि आपने पूरे का पूरे जिसको कहते हैं ना उसको सिस्टम को, आइन को ही तबाह बर्बाद करके रख दिया। तो उसके बाद अब आप ये ढोल पीटते रहे आईएमएफ ये वो, इन चीजों से कोई हासिल वसूल नहीं है। बाकी उनके सिर्फ खत लिखने से उन्हें पता नहीं चला ओवरऑल पूरी दुनिया उससे पहले क्या बोल रही थी, मैंडेट थीव्स किसके लिए लिखे गए थे, इकोनॉमिस्ट क्या कह रहा था, टाइम्स क्या कह रहा था, अल जजीरा की क्या रिपोर्ट्स थी। ये सारी चीजें आप देख लें, आपको पता चल जाता है कि दुनिया को आप बेवकूफ नहीं बना सकते, पाकिस्तान की आवाम को भी नहीं इवन बना सकते। लेकिन आप समझते हैं कि आप ट्विटर बंद कर देंगे तो चलो जी आवाम को बेवकूफ बना देंगे। तो ये अब दौर है नहीं, आप लोग उस दौर से निकले नहीं, जो पिछला दौर था, पुराना दौर था। अब ये दौर बदल चुका है, अब नए लोग आ चुके हैं, यूथ आ चुकी है और नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है। अब उन्हें पता है कि उन्होंने क्या करना है और कैसे करना है। समीना, मेरा यही सवाल था कि ट्विटर इन्होंने बंद करके इनको लग रहा था कि हम चीजें मैनेज कर लेंगे। आज देखिए पूरे ट्विटर के ऊपर आपको वही वीडियो सर्कुलेट होती नजर आएंगी, नवाज शरीफ का उतरा हुआ चेहरा, झुका हुआ सर, वो चोर चोर के नारे कौमी असेंबली के अंदर। तो ट्विटर बंद करके इन्हें क्या मिला है? ट्विटर बंद करके इन्हें मजीद शर्मिंदगी मिली है, ट्विटर बंद करके इन्हें मजीद रुसवाई मिली है, ट्विटर बंद करके मजीद कौमी मीशत का नुकसान मिला है। ये कुछ इनके हाथ में आया है। ये वही मैंने आपको बताया ना कि वही 80s 90s के हरबे, हालांकि उस वक्त तो खैर ट्विटर नहीं था, लेकिन रूह वही है, फैसले की रूह वही है। उस वक्त भी यही था कि चलो जी चंद अखबारात कंट्रोल कर लो, जब टीवी आ गए तो चलो जी चंद टीवी कंट्रोल कर लो, अब चूंकि सोशल मीडिया आ गया तो चलो जी सोशल मीडिया। तो स्पिरिट बेसिकली फैसले की वही है कि जी आप फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन को कंट्रोल कर लेंगे अगर, तो जो आप चाहें वो आप नैरेटिव बना दें। तो ये सब तो आपने पिछले 10 महीने में किया नहीं। क्या आपने मेन स्ट्रीम मीडिया पे देखा कि कोई पीटीआई का बंदा आके अपना नैरेटिव दे सकता था? क्या आपने मेन स्ट्रीम मीडिया पे देखा कि कोई आके 9 मई के हवाले से अपनी एक्सप्लेनेशन दे सकता था? आपने तो उनको मौके ही नहीं देने दिया, एक तरफा प्रोपेगेंडा किया। तो क्या हुआ उसका रिजल्ट? क्या लोग आपके प्रोपेगेंडे में आगे नहीं आए? लोगों ने वही किया जो उनका दिल माना और वो सोशल मीडिया के थ्रू किया। अब आपने ट्विटर बंद कर दिया, लोगों ने वीपीएन लगा दिए। आप भी वीपीएन लगा के यूज कर रही हैं, मैं भी वीपीएन लगा के यूज कर रही हूँ। आप प्राइम मिनिस्टर वीपीएन लगा के यूज कर रहे हैं। जी एग्जैक्टली। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक चीज जो आपने मेंशन की उस पर मैं जरूर बात करना चाहूंगी। देखिए बड़ा डिफरेंस है, आपने आप बात की ना आज के ये इनके मुंह उतरे हुए थे और इनके क्यों इस तरह से, ये बुनियादी फर्क है।
बहुत सारे लोग ये बात करते हैं ना कि जी ये क्या हो गया, ये धांधली के इल्जाम तो पहले भी लगते रहे, अब भी लग गए तो कौन सी बड़ी बात हो गई, चलें आगे बढ़ें, चलें जी आगे चलें, मिट्टी डालें अब। ये वो बात नहीं है फरियाल, इस दफा बात मुख्तलिफ है। एक तो ये नॉर्मल हालात में इलेक्शन नहीं हुए, जिस तरह के ये इलेक्शन जिस हालात में हुए हैं वो सबको पता है। दूसरी बात ये कि 2-4 सीटों की बात नहीं है, यहाँ पर पूरे का पूरा आपने मैंडेट ही उठा के जाली तौर पर किसी और को दिया है। और फर्क भी कोई ये नहीं कि चंद 100 या चंद हजार का था, 50-50 हजार की लीड से जीते हुए लोगों को आपने हरवाया और उनके पास प्रूफ्स हैं, और आप उसके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन करने के लिए तैयार नहीं है। ये आपका सबसे बड़ा फॉल्ट है कि आप कोई इन्वेस्टिगेशन जब तैयार नहीं है करने के लिए, तो उससे ये पता चल रहा है कि बुनियादी तौर पर लाजमी गड़बड़ हुई है जिसकी वजह से आपने इन्वेस्टिगेशन करे। और फिर अब तो गवाहियों की मैं कहती हूँ अंबार लग गए हैं, दर्जनों गवाहियां आ चुकी हैं। आप मुस्तफा नवाज खोकर को देख लें, आप जुबैर उमर को देख लें, शाहिद खान अब्बासी को सुन लें, आप खुद एमक्यूएम की लीक्ड ऑडियो में सुन लें, मुस्तफा कमाल क्या कह रहे हैं, कामरान टिसोरी क्या कह रहे हैं। आपके अपने लोग आपको शर्म दिला रहे हैं, लेकिन आपको शर्म नहीं आ रही। शर्म आई है, आज मैंने देखा है कि आंखों में खौफ था, चेहरे उतरे हुए थे, कहने को हुकूमत बनाने आ रहे हैं, कंधे झुके हुए थे। क्यों सामना नहीं कर पा रहे? पंजाब असेंबली का इजलास आपको कर्फ्यू लगा के बुलाना पड़ा है, किस बात का खौफ है? अगर आप अवाम के वोटों से आए हुए हो तो आपको खौफ नहीं होता, आप फिर सीना चौड़ा करके आते हैं। आज आपने देखा है पीटीआई वाले चाहे 80-90 जितने भी हैं, सीना चौड़ा करके आए हैं, ठोक बजा कर आए हैं, शोर मचाते हुए आए हैं, और आंखों में आंखें डालकर आए हैं। वो बताया है उन्होंने कि हम अवाम की मैंडेट से आए हैं, और ये जो चोरी करके आए थे इनके कंधे झुके हुए थे, खौफ था इनकी आंखों में, इनकी आवाज में लर्जिश थी। ये लोग सामना नहीं कर पा रहे थे क्योंकि पता इन्हें भी है कि ये क्या करके आए हैं, अपनी सियासी कब्र खोद के आए हैं। तो ये अब आपको कोई इसमें इन्वेस्टिगेशन या लंबे चौड़े उसकी जरूरत नहीं है, इनकी बॉडी लैंग्वेजेस को सिर्फ कंपेयर कर लें, आपको पता चल जाता है कि कौन कहाँ पर खड़ा है। सबीरा, मुझे तो लगता है नवाज शरीफ के आज असेंबली में मौजूद होते ही NA-15 मानसेरा का नोटिफिकेशन आ गया इलेक्शन कमीशन की जानिब से। तो मुझे तो नवाज शरीफ के उतरे हुए चेहरे की सबसे बड़ी वजह ये भी लग रही है कि वो उनके सर पे एक तलवार मुसलसल लटक रही है कि ना जाने कब मैं कौमी असेंबली में बैठा हूंगा और पीछे से जो दूसरा हल्का है जहां से मैं इलेक्शन लड़ा हूं वहां का नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, फिर तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। ये अब सिर्फ एक दिखावे की बात है कि वो असेंबली के मेंबर हैं या नहीं है, वरना उनका इंटरेस्ट नहीं है इस असेंबली में। ऑनेस्टली अब वो इस असेंबली में बैठे या ना बैठे उनके लिए एक बराबर बात है। और मैंने तो आज ये बात अपने व्लॉग में भी की हुई है कि मुझे नहीं लगता है कि सिवाय बजट इजलास के या वजीर आजम के इंतखाब के इन 2-3-4 मौकों के अलावा कभी वो आपको असेंबली में दोबारा नजर भी आएंगे। वो आएंगे भी नहीं शायद असेंबली में। और आज भी उन्होंने मेरा ख्याल है साइन वाइन किया, उसके बाद वो फौरन निकल गए हैं, वो ज्यादा देर बैठे भी नहीं है यहाँ पर। तो ये असेंबली एक तो पहले इन लोगों का जो एक मिजाज है वो ये है कि जी अगर हम वजीर आजम हैं तो ठीक है, फिर तो सारा कुछ सिस्टम भी अच्छा है, और अगर हम वजीर आजम नहीं है तो सब कुछ बेकार है। तो अब चूंकि वो खुद नहीं होंगे तो उनका वो वैसे भी एक लेस इंटरेस्ट रहेगा असेंबली में। और बाकी जो ये आप बात कह रही हैं कि उनका तो जाहिर है, अगेन जो मैंने पहले बात की कि पता तो अंदर से आपको होता है ना फरियाल, अगर आप गलत काम कर रही हैं और आपको पता है कि आप गलत काम कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं तो आपके अंदर उस चीज की एक आपको फीलिंग आएगी, गिल्ट होगा कि ये किस तरह से मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और क्यों खड़ा हूँ। तो अब ये आपने उधर का तो नोटिफिकेशन भी इवन जारी हो गया है, तो यास्मीन राशिद साहिबा के हल्के से ये हारे हुए हैं, तो ये सारे जर्नलिस्ट को पता है और सबने फॉर्म 45 देखे हुए, सबको पता है। तो अब आपकी क्या इज्जत है? तो ये है सारी कहानी। अब आप जबरदस्ती बैठे ना बैठे वो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसकी कोई अहमियत नहीं है। समीना, मौलाना फजल रहमान ने तो ये तक कह दिया हम वोटिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे, हम ऑपोजिशन में बैठेंगे, हम वोट नहीं दे रहे। और ये जो कौमी असेंबली है, जो हुकूमत है, ये एस्टेब्लिशमेंट की नुमाइंदा ज्यादा है, अवाम की नुमाइंदा कम है। जी मौलाना भी नए नए इनकलाबी हुए हैं और काफी खुल के बातें कर रहे हैं, लेकिन कोशिश तो थी, कल भी मेरा ख्याल है इनको जाके इन्होंने मनाने की कोशिश की है कि कुछ सेटलमेंट हो जाए। लेकिन मौलाना इस दफा इस चीज को मेरा ख्याल है कि फिलहाल तक तो तैयार नहीं है कि उन्हें कोई उस तरह से मिले। समीना, एक बात बताइएगा, अगर मौलाना को अभी सदर की ऑफर दी जाती है फिर वो ये इनकलाबीपन खत्म हो जाएगा? अभी तो उन्होंने यही कहा कि मुझे घर आके भी सदर की ऑफर करे तो मैं कबूल नहीं करूंगा। उनको इस बात पे एक दो बातें हो सकती हैं फरियाल। एक तो पहली बात ये कि जैसे एमक्यूएम के आपने इजलास की अंदरूनी कहानी सुनी और उसमें आपने देखा कि उन लोगों में ये रियलाइजेशन थी कि पीटीआई के अगेंस्ट जाकर उन्होंने अपने वोटर को नाराज किया है। तो इस वक्त तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को इस बात का इदराक है कि अगर आप पीटीआई के मुखालिफ जाते हैं या उनके साथ किसी भी तरह की जुल्म और जबर या फिर रियासती जो भी दहशतगर्दी उनके साथ हो रही है, उसके साथ अगर आप उनके साथ जाकर मिल जाते हैं कि जो लोग ज्यादती कर रहे हैं,
तो वो आप अवाम की नजर में फिर गिर जाते हैं, अवाम आपको रिजेक्ट कर देते हैं। तो एक तो ये रियलाइजेशन पॉलिटिकल फोर्सेस को है। आप देखिए बिलावल क्यों इतने रिलक्टेंट थे पीएमएलएन के साथ दोबारा हुकूमत बनाने में, उनको भी पता है इस चीज का कि पीएमएलएन के साथ जब ये अभी 16 महीने मिले हैं तो उन्हें भी पता है कि अवाम ने इस चीज को पजीराई नहीं दी, और उन्होंने फिर अपनी पूरी इलेक्शन कैंपेन पीएमएलएन के अगेंस्ट की, और अभी भी वो उनके साथ मिलना नहीं चाह रहे थे। यही रियलाइजेशन जो आप एमक्यूएम में देख लें, उन्हें भी पता है कि पीटीआई का हमने साथ छोड़ा तो लोगों ने इस चीज को नापसंद किया। तो जेयूआईएफ को भी अंदर से ये कहीं ना कहीं जाहिर है, जो अवाम में निकलता है उसको इस बात का पता है कि अवाम की सेंटिमेंट क्या है। तो एक तो ये चीज है, और दूसरी ये भी एक चीज है कि शायद मौलाना को ये भी कहीं गुस्सा हो कि भाई जब जाली मैंडेट इतना बिक ही रहा था या इतना बट ही रहा था, तो फिर हमें क्यों नहीं उस तरह से उसमें नवाजा गया। मेरा जाती इसमें जो ख्याल है वो ये है कि चूंकि ज्यादा जो ये मैंडेट चोरी हुई है, ये या तो पंजाब में हुई है या कराची में हुई है। बलूचिस्तान में भी हुई है कुछ जगहों पर, लेकिन बलूचिस्तान में फिर भी अपनी सीट जो है वो मौलाना निकालने में कामयाब हो गए। खैबर पख्तूनख्वा में उस लेवल की नहीं हुई, इसलिए मौलाना को सीटें मिलनी थी अगर, तो केपी से और बलूचिस्तान से मिलनी थी, या सिंध में कहीं उनकी एक आध जगह पे कोई प्रेजेंस हो सकती थी। बाकी पंजाब में तो उनका कोई स्टेक था नहीं, और ना ही कराची में उस तरह से था। तो इन दो जगहों पे ही ज्यादा मैसिव रिगिंग हुई है, लेकिन वहां पर मौलाना का उस तरह का स्टेक नहीं था, वरना शायद उनको भी बहती गंगा में हाथ धोने का मौका मिल जाता। समीना, इमरान रियाज खान जख्मी शेर, अभी भी उसकी आवाज का खौफ इतना है, वापस उनको ले गए और अब उनको मेंटल टॉर्चर इस तरह से किया जा रहा है कि उन्हें कैद तनाई में रखा गया है। ये क्या लगता है आपको कि ये किस तरीके से ये लोग बाज आएंगे और कब जाके ये मामला रुकेंगे? बस ये वही कोशिश है जिसका मैंने पहले जिक्र किया कि अब आप यही फिर आखिरी हथकंडे यही होते हैं आपके पास के, जो ज्यादा बोल रहा है, जिसकी ज्यादा सुनी जा रही है, उसको पकड़ लो, उसको चुप करवा दो। तो वो ये उसी वजह से एक है। और इस दफा वो खुद भी यही क्लेम कर रहे हैं, बहुत सारे और लोगों का भी यही ख्याल है कि ये खास तौर पर मरियम नवाज साहिबा की ईमा पर उन्हें पकड़ा गया है, और उनकी ईमा पर उनको फिलहाल बंद रखने का भी कहा गया है कि जी इन्हें नहीं जल्दी छोड़ना। तो अब ये तो सारी चीजें बहुत एक्सपोज हो चुकी हैं। अब आप उसको अंदर रखें या बाहर रखें, उससे आपका मैंडेट तो असली नहीं हो जाएगा। जो आपने किया है वो आपके सामने आएगा, और वो आपकी आवाजें जो हैं अब आम इमरान रियाज की नहीं होगी तो किसी और की होगी। इमरान रियाज की नहीं होगी तो कोई और ये सवाल पूछ रहा है। आज यही आप लॉबीज में चले जाएं, सब आपसे ये सवाल पूछ रहे हैं कि भाई मैंडेट तो आपका नहीं था, आपने हुकूमत क्यों बनाई, कैसे बनाई। तो एक इमरान रियाज को आप चुप करवाएंगे, चार और यही सवाल कर रहे होंगे। तो इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता, ये सवाल आपका पीछा करेंगे, और ये आपको जितनी देर भी आप हुकूमत पर बैठे रहेंगे मुसल्लत होकर, तब तक आपको ये सवाल फेस करने पड़ेंगे, कभी अवाम की सूरत में, कभी रिपोर्टर्स की सूरत में। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो इसमें बहुत बड़ी एक वजह ये है प्रॉब्लम, कि हमारी सहाफती कम्युनिटी है उसमें उस तरह का एक हमें यूनिटी नजर नहीं आती, इत्तेहाद नजर नहीं आता। इसकी वजह से हमें बार बार हम सबसे आसान टारगेट बन जाते हैं। देखिए आप वकीलों को इतनी जल्दी हाथ नहीं डाला जाता, क्योंकि उनके आपस के जो वो एक यूनिटी है ना, वो एक अलग किस्म की होती है बॉन्डिंग। तो इसलिए उनको जल्दी कोई तंग नहीं करता, या जल्दी उनको निशाने पे नहीं लेता। लेकिन सहाफी हर हुकूमत में ही निशाने पर आ जाते हैं फौरी तौर पर, क्योंकि इनको डिवाइड करना, इनको ऑब्लाइज करना, इनको अपने साथ पावर शेयरिंग में किसी तरह ऑब्लाइज करके, पैसे वैसे खिला के या डरा धमका के किसी भी तरीके से इनको आप कॉम्प्रोमाइज करवा लेते। तो ये हमारे अपने सहाफियों की भी प्रॉब्लम्स हैं कि हम लोग मिल के आवाज नहीं उठा सकते एक दूसरे के लिए। अब असद तूर उसके बाद गिरफ्तार हुए हैं, तो बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो असद तूर के लिए तो आवाज उठा रहे हैं, लेकिन इमरान रियाज गिरफ्तार है तो उन्हें उस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये गलत चीज है। जब आप मैं इक्वली बात करूंगी कि असद तूर को भी अगर आपने गिरफ्तार किया वो भी गलत है, और इमरान रियाज को गिरफ्तार किया वो भी गलत है। लेकिन जो ये सहाफी समझते हैं कि जी हम सिर्फ असद तूर की बात करेंगे लेकिन इमरान रियाज की नहीं करेंगे, तो फिर यहीं पे वो डिवाइड एंड रूल वाला जो फॉर्मूला है वो अप्लाई हो जाता है। फिर कल को आपको कोई उठा लेगा तो वो भी कोई और सोचेगा कि हमें उनकी बात करने की क्या जरूरत है। तो ये जो हमारी आपस की एक हमें नजर आती है तकसीम, उससे भी इन लोगों को बहुत फायदा होता है, और इसलिए हर दौर में ही सहाफी सबसे आसान निशाना बन जाते हैं। समीना, आपने बात की है ना जर्नलिस्टिक कम्युनिटी की, तो अभी इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज हुआ और वहां पर एक नौजवान सहाफी ने जो हसन अयूब साहब, आपको पता है ARY पे आते हैं आजकल, रावी चैन ही चैन लिख रहा है, मशहूर है वो स्टेटमेंट पे, वो वहां आए बिल्कुल एहतजाज में अपनी शिरकत करने, और जिस तरीके से फिर उस नौजवान सहाफी की जानिब से उनको कहा गया कि आप, मतलब उन्होंने रिटालिएट किया कि आप यहाँ से वापस चले जाएं, उस इकदाम पर आप क्या कहेंगी? क्या ऐसे लोगों का एहतजाज में जाना बनता है? मतलब मैं ये जानना चाह रही हूँ कि ऐसे लोग जो इतना डबल गेम्स खेल रहे हो, क्या ऐसे लोगों का एहतजाज में जाना बनता है? क्या वो एहतजाज फिर मीनिंगफुल रहेगा? जी, वही आपने खुद ही इसमें बता दिया कि ये जो डबल गेम होती है, आप इधर से आके वो भी कह देते हैं
कि भाई ठीक है, हाँ, हम तो सहाफ़ी भी हैं और सहाफ़ी बरादरी के साथ हैं। लेकिन बीच में आप वो कहते हैं ना, एक शेर का बड़ा मशहूर सा मक़ूला है कि कातिल से हमदर्दी भी और मक़तूल से भी हमदर्दी, तो इस हाँ, टाइप का हाँ, मुझे एग्ज़ैक्टली भूल हाँ। गया, अगर आपको याद हो तो बताइएगा। तो वो वाली वो कैफ़ियत है कि आप, ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों तरफ आप कहेंगे जी कातिल भी ठीक है और मक़तूल भी ठीक है, ये नहीं होता। हुँ। फिर आपको एक डिफ़ाइन करना पड़ता है कि आप किधर खड़े हैं। और हुँ, अनफॉर्चुनेटली ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिल जाते हैं सहाफ़त में। अब अकेले उनका मैं क्या नाम सिंगल आउट करूँ, और भी बहुत सारी लाइन लगी हुँ, पड़ी है। हुँ। तो ये इन्हीं चीज़ों ने बेसिकली जो है वो नुकसान पहुँचाया सहाफ़त को। आज यही वजह है कि ये हमारा हाल है कि हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया तो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़्ड है, और जो हमारा सोशल मीडिया है वो आए रोज़ अताब का शिकार रहता है। सरीना, जिस तरीके से मरियम नवाज शरीफ, आखिरी सवाल है मेरा, वज़ीर आला बनने के बाद कुछ ऑप्टिक्स खेल रही हैं। वो ऑफिसर का दुपट्टा ठीक कर रही हैं। ना जाने, एक तो ये रिलीजियस चीज़ को हमने क्यों लाज़मी रिलीजियस टच देना होता है हर चीज़ में? मतलब उनको दुपट्टा ठीक करने की क्या ज़रूरत आन पड़ी? फिर जिस तरीके से वो एक भाषण दे रही हैं कि वो किसी किस्म का प्रोटोकॉल नहीं लेंगी। ये तमाम तर चीज़ें आपको जेन्युइन दिखाई दे रही हैं या ये सिर्फ़ शुरू-शुरू की ऑप्टिक्स है? ऑफ कोर्स ये तो ऑप्टिक्स ही है। हर कोई इसको देख के हुँ, समझ सकता है। इसके लिए आपका कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, ना कोई बहुत सीनियर हुँ, तज्ज़ियाकार होना ज़रूरी है। ऑफ कोर्स वो सिर्फ़ अभी पहली दफ़ा मुंतखब हुई हैं, तो शुरू-शुरू में वो धाक बिठाने के लिए कि हाँ जी, बस मैं आ गई और बस जी, बस बहुत काम होने वाला है और ये वो, शोशा और ये सब चीज़ें। तो वो उसी का एक हिस्सा है। हुँ, बाकी ये जो आपने बात की कि रिलिजियस है, उस तरह मुझे लगता है कि उस क्लिप में बेसिकली शायद अ, मज़हबी तौर पर वो इतना वो नहीं करना चाह रही होंगी उसको कि भई ये दुपट्टा इसलिए पहनना ज़रूरी है कि जी हमारे इस्लाम हुँ, में है कि जी सर ढाँप हुँ, लो। हुँ, लेकिन मेरा ख़्याल है कि उसकी उसमें वो जेस्चर ये बेसिकली देना चाह रही थी कि जी कोई डिस्टेंस नहीं है, अपनाहियत का एक, चलो भई अगर आपका दुपट्टा स्कार्फ़ नीचे गिर गया है तो चलो मैं आपका स्कार्फ़ ठीक कर देती हूँ। तो वो उन्होंने बेसिकली एक अपनी तरफ से जेस्चर देने की कोशिश की है कि जी हुँ, मैं घुल-मिल जाते हैं आप और हुँ, हुँ, अपनाहियत का एक वो देते हुँ, हैं। तो हुँ, उन्होंने वो देने की कोशिश की है कि मैं कोई रॉयल प्रिंसेस नहीं हूँ, मैं तो बड़ी आम वर्कर को हुँ। लिए और कोई भी जो हमारे एम्प्लॉइज़ हैं उनके लिए अ, 2 कितनी दिन पहले दस्तयाब उज़्मा हमारे कारदार को तो हाथ लगाने नहीं दे रही थी वो। हाँ जी, वहाँ पर ये यही तो अगेन बात है ना, जब आप जेन्युइनली ऐसे होते हैं कि हुँ, आप हुँ, वाक़ईतन हुँ, सबके लिए आपकी वाक़ई बाज़ू खुले होते हैं, तो फिर आपको ये चीज़ें क्रिएट करने की इमेज ज़रूरत नहीं होती, ये ऑप्टिक्स हुँ, बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हुँ, जब आप होते हैं तो वो नेचुरली कहीं न कहीं आप कैच हो रहे होते हैं हाँ, कैमरों हुँ, में। अब यहाँ हुँ, पर हमें हर रोज़ बताया जाता है अचानक दौरा, फलाँ जगह का अचानक दौरा, लेकिन पता लगता है कि 6-6 सहाफ़ी जो है वो वहाँ पहुँचे हुए हैं 6-6 कैमरों के हुँ, साथ, और वहाँ पर जो उस जगह के मुतल्लिका हुकाम होते हैं, वो भी ऑन स्पॉट पहुँचे होते हैं अचानक दौरों में। तो अब ये हुँ, इस तरह की चीज़ें से आप समझते हैं कि जी आप कोई नैरेटिव बिल्ड कर लेंगे या लोगों को बेवकूफ़ बना देंगे कि जी बड़ा काम हो रहा है। तो ये चीज़ें तो हुँ, शहबाज शरीफ भी बहुत करते थे, जो पानी के अंदर बूट पहन के खड़े हो जाते थे। और ये उसके बाद जो माशाल्लाह निगरानों की एक अजीबो-गरीब मखलूक हमारे ऊपर मुसल्लत हुई, तो उन्होंने भी ये शोशाय बड़ी दिखाई हमें कि जी ये वो तख्तियाँ लग गई और ये वो। लेकिन असल बात वही है फ़याज़, जितना मर्ज़ी आप लोगों को सोना-चांदी, चमक-दमक जो मर्ज़ी दिखा दें ऑप्टिक्स, असल हुँ, कहानी वही है कि दिल के अंदर किसी के क्या है, ये हुँ, बात है। आपने इम्पोर्टेंट बात ये थी कि अगर आप जेन्युइन मैंडेट लेके आते, तो आप जैसे मर्ज़ी हुकूमत करते, कुछ अरसे बाद आपको जज किया जाता कि हाँ, भई आप ठीक हुँ, काम कर हुँ, रहे हैं या नहीं ठीक कर रहे। लेकिन आपकी बुनियाद, आपकी असास ही जब गलत है, एक हुँ, जाली मैंडेट के ऊपर आप आए हैं, आप तो मोहतरमा साहिबा तो अपनी सीट भी नहीं जीत सकी हैं, एमपीए भी आप हुँ, नहीं हैं और आप वज़ीर आला बन के बैठी हुई हैं। तो हुँ, ऐसे में आप जो मर्ज़ी दूध और शहद की नहरें बहा दें, फिर भी लोग आपके लिए वो दिल में जगह नहीं बना सकते। ये बिल्कुल हुँ, ऐसे ही है कि अगर मैं आपको कहूँ कि भाई ज़िबा किए हुए बकरे को या एक मुर्दा बकरे को आप खा लें, तो आप कहेंगे जी है तो गोश्त ही है, तो चलो मैं खा लूँ। भाई जब वो हलाल हुआ ही नहीं, तो कैसे वो गोश्त आप खा सकेंगे? तो यही हाल है इनका कि जब इनका जेन्युइन मैंडेट ही नहीं है, तो आप कैसे हुक्मरानी करें? पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत डॉट पीके भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत डॉट पीके की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है। कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवाल भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है।
आपने अपना किरदार अदा करना है और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।